नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, तो चलिए निगाह डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। आगरा जरार में चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है। नकब लगाकर 2 दुकानों के ताले चटकाए, एक दुकान में छत के रास्ते दीवार में सेंध मारी। हरिओम स्वर्णकार व हीरो की दुकान में हुई चोरी की वारदात। वहीं पुलिस मौके पर पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी। आगरा से सी न्यूज संवाददाता विनय कुमार बघेल की रिपोर्ट। जनपद अंबेडकर नगर के थाना मेहरुआ अंतर्गत ग्राम सभा खजरूडी गांव में सड़क के किनारे एक नवजात शिशु का लावारिस शव बरामद हुआ है, जिसकी स्थिति काफी दयनीय हो चुकी है। पहीतीपुर बाजार में मनसापुर की सड़क पर स्थित ग्राम सभा खजूरीडी निवासी रामबोध वर्मा की ट्यूबवेल है, जिसके सामने ही नवजात का लावारिस शव मिला है। राहगीरों ने देखा तो थाना मेहरुआ को सूचित किया। तत्पश्चात थाना मेहरुआ की पुलिस पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। अंबेडकर नगर पुलिस को शिकायत देते हुए पीड़ित महिला का कहना है कि पढ़ाई के समय का लखनऊ शहर में पिछले 11 साल से शादी का झांसा देकर अंबेडकर नगर जनपद का निवासी वैभव मिश्रा पुत्र रामानुज मिश्रा, थाना कोतवाली अकबरपुर सुडारी गांव का रहने वाला युवक मनीषा निवासी राजाजीपुरम लखनऊ की रहने वाली नाम की युवती के साथ शारीरिक संबंध बना रहा था। उसके बाद उसने शादी से इनकार कर दिया। जब लड़की ने थाने में मामला दर्ज कराने की बात कही तो वो 6 महीने का समय लेकर फरार हो गया। क्या घटना घटी? सर, मैं यहाँ पे 18 मई से आई हुई हूँ और 18 मई से लेके आज 21 मई हो गई है। 21 मई तक मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। मैं सबके दरवाजे पे खटखटा रही थी। मैं कोतवाली में मुझे 5 घंटा बैठाया गया। मैं लखनऊ से आई हूँ। मेरा एक वैभव मिश्रा नाम के लड़के के साथ रिलेशनशिप था। 10 सालों तक उसने मेरा यूज करने के बाद शादी करने से मना कर दिया और कहीं और शादी करने लगा। जब मुझे जिस लड़की से शादी हो रही थी उस लड़की द्वारा ये सारी बातें पता चली, तो जब मैंने इन लोगों से बात करने की कोशिश की तो इन लोगों ने मेरे साथ मार पिटाई करी, धक्का दिया, जाति सूचक शब्दों से मतलब मुझे पूरा जलील कर दिया। उसके बाद खुद ही 100 नंबर बुला के और मुझे कोतवाली पे बैठाया गया। 5 घंटे बैठाने के बाद कोई सुनवाई नहीं हुई, किसी ने एक शब्द नहीं बोला, सिर्फ 5 घंटे वहाँ बैठाला गया। फिर जब मैं एसपी साहब के पास गई, एसपी साहब से गुहार लगाई, उसके बाद कल मेरी बात सुनी गई। लड़के को आज बुलवाने को कहा था, 2 घंटे बाद लड़का आया यहाँ पे और आने के बाद उल्टा मेरे ऊपर ही एलिगेशंस लगाए गए हैं कि इसका चरित्र ऐसा है, ये इस जात की है, ये इसका क्या ही कुछ होगा। अब आप लोग बताइए मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास गुहार करूँ? नहीं, किस बेस पे आपको लड़का यहाँ पर किसने बुलाया था, किस बेस पे बुलाया था? मेरा और उसका रिलेशनशिप था 10 सालों से। वो हमेशा मुझसे ये बोलता था मैं तुमसे शादी करूंगा, मैं तुमसे शादी करूंगा। और जब शादी की बात आई तो वो कहीं और शादी करने चाह रहा था। नवंबर में उसकी शादी फिक्स हो चुकी थी। जब मुझे ये बात पता चली तो मैं इसी बात को लेके इनसे यहाँ बात करने आई थी। इन्होंने मुझसे एसीपी कार्यालय में लखनऊ में 6 महीने का समय मांगा था। 1 महीने तक कांटेक्ट ना होने के बाद मैं यहाँ पे आई सिर्फ ये देखने की लड़का सही सलामत है। ये लोग मुझसे बातचीत नहीं करने दे रहे हैं उससे। तो आप इनसे परिचित कब हुई, किस सन में? 2011। हमने अपना ग्रेजुएशन एक साथ स्टार्ट किया था। लड़के के घर जाने पे उसके पिताजी ने क्या कहा? उसके पिताजी ने तुरंत उन्होंने और उनके बगल में कोई भैया थे, उन्होंने बोला इन लड़कियों को पैदा ही इसीलिए करते हैं माँ बाप, इन जात की लड़कियों को, और पैदा करके धंधे पे छोड़ देते हैं। अब आप ये बताइए, मैं किसी एक लड़के के साथ 10 साल से हूँ, इसको धंधा कहा जाएगा? ये तो क्वेश्चन आप पूरे यूथ से उठाइए, पूरे समाज, पूरे यूथ से उठाइए ये क्वेश्चन कि अगर लड़का लड़की रिलेशन में है और लड़की अगर बाद में शादी करने, लड़के ने अगर आश्वासन दिया है शादी करेगा और बाद में मना कर रहा है तो इसके बाद लड़की क्या करे? लड़की की तो इज्जत उलट गई है ना। तो आपका नाम क्या है? मनीषा। रहने वाली कहाँ की? लखनऊ। लखनऊ किस जगह? राजाजीपुरम। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। फिरोजाबाद में एस्क्लिप्स वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा कोरोना पीड़ित मरीजों के लिए उनके तीमारदारों के लिए भोजन एवं जलपान की व्यवस्था को लेकर एक वितरण कार्यक्रम किया गया, जिसमें संस्था के अध्यक्ष गगन शर्मा द्वारा बताया गया कि इस समय कोरोना संकट काल चल रहा है। ऐसे में कोरोना पीड़ित मरीजों और उनके तीमारदारों के लिए भोजन की कोई खास व्यवस्था नहीं हो पा रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए संस्था के द्वारा जलपान भोजन वितरण कार्यक्रम किया गया, जिसमें दूर दराज से आने वाले मरीजों और उनके तीमारदारों के लिए ये भोजन वितरण कार्यक्रम रखा है। ये आज किस संस्था के द्वारा किस तरह का वितरण कार्यक्रम किया जा रहा है?
ये हमारी एक संस्था एस्लीपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड है, जिसकी एक फाउंडेशन है जिसका नाम है एस्लीपियस वेलनेस फाउंडेशन। ये गरीबों के उत्थान के लिए, समाज सेवा के लिए समय समय पर जब जब देश को ज़रूरत होती है उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी होती है। उसी के द्वारा ये नेक मुहिम शुरू की गई है। बेसिकली जितने भी पेशेंट्स हैं जो हॉस्पिटल्स के अंदर हैं उनके लिए भारत सरकार और बहुत सारी समाज सेवी संस्थाएं बहुत सारा काम कर रही हैं, लेकिन जो उनके तीमारदार हैं, जो उनके साथ बाहर आए हैं, बहुत ही डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, और ऊपर से इस लॉकडाउन की वजह से जहां बाज़ार में कुछ खाने पीने के लिए उनके लिए उपलब्ध नहीं है, जो मिल रहा है वो मुंह मांगे दामों पर मिल रहा है, सुविधाएं नहीं है। तो एस्लीपियस वेलनेस फाउंडेशन ने उन लोगों के लिए जो मरीज़ हॉस्पिटल्स में हैं, उनके तीमारदारों के लिए ना सिर्फ मुफ्त भोजन की, पानी की व्यवस्था की है, और उन लोगों को हर प्रकार की संभव मदद देने के लिए आगे आए हैं। विदा शर्मा फिरोज़ाबाद से ही हूँ और इस संस्था से जुड़ के मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि इसने देश के लिए और समाज के लिए बहुत कुछ करने का जो बीड़ा उठाया है, हमेशा हम उनके साथ हैं। और इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए हम तहे दिल से अपनी संस्था का शुक्रिया भी अदा करते हैं, और जितने भी परेशान लोग थे, जो पेशेंट्स हैं, उनके जो तीमारदार हैं, उनकी सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता इरफान अब्बासी की रिपोर्ट। कोरोना की महामारी ने मानव जीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है, वहीं संसाधनों की कमी भी सामने आई है। इस अवसर पर बच्चों के लिए काम कर रही अग्रणी संस्था सेव द चिल्ड्रन ने कोविड महामारी की गंभीरता एवं ऑक्सीजन की कमी को ध्यान में रखते हुए सेव द चिल्ड्रन स्वयंसेवी संस्था ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मनावर एवं कुक्षी को 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीनें भेंट की हैं। एसडीएम राहुल चौहान ने बताया कि सेव द चिल्ड्रन संस्था मनावर ब्लॉक में अच्छे कार्य कर रहा है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीनें भेंट में देने के लिए संस्था को बहुत धन्यवाद देते हुए कहा कि संस्था द्वारा कोरोना जागरूकता रथ भी चलाया गया एवं लोगों को गांव-गांव में जागरूकता का कार्य कर रहा है। बीएमओ कुक्षी आज हमारे जो एनजीओ द्वारा सेव द चिल्ड्रन से 5 लीटर के 5 कंसंट्रेटर हॉस्पिटल को दिए गए, तो हम इन एनजीओ का तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। मध्य प्रदेश से सीनियर संवाददाता चंद्रकांत पुजारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत।